हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये कैप बनाना बताया था। कैप में कितने फंदे रखने हैं, कैसे बनानी है, और ये डिज़ाइन के बारे में। और यहाँ पे मैंने ये केवल डिज़ाइन डाल रखा है, ये सब मैंने आपको बनाते हुए दिखाया था। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसको जोड़ना है करके। तो पहले तो हमने ये सिलाई करनी थी, आपको बता दिया था मैंने, लेकिन सिलाई करके नहीं दिखा पाई। पहले इसको फ़ोल्ड करना है, जो हमारी उल्टी जो हमने उल्टा बनाया था, इसको ऐसे फ़ोल्ड करके सिलाई कर देनी है। देखिए ये सिलाई कर रखी मैंने। और उसके बाद ये दो पीछे के हिस्सों को, इनको जोड़ देना है इस तरीके से। इसको जोड़ने के बाद जो जहाँ पे हमने फंदे घटाए थे, 6 फंदे हमने घटाए थे, और उसके बाद 12 सिलाई बिनने के बाद फिर हमने 6 फंदे बढ़ाए थे। तो उसको हमने इस तरीके से ये सिल रखा है। मैंने बता रखा है आपको, आप मेरी पिछली वीडियो में देख लेना कैसे करना है करके बता रखा था मैंने उसमें आपको, लेकिन सिलाई करते हुए मैं आपको नहीं दिखा पाई। तो मैंने आपको बताया था ऐसे ऐसे सिलाई करना। तो ये तो मेरा कंप्लीट हो गया है। ये मैं 12 साल की गर्ल्स के लिए बना रही हूँ। मैंने इसी के साथ का स्वेटर भी बना रखा है, तो उसके साथ की कैप भी हो गई। स्वेटर की भी मैंने सारी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखी हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा हो तो। और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी देखिए मैं आपको जो इसके साथ में मफलर वाला एक कैप है, ये जो मैं बना रही हूँ, तो वो बता रही हूँ मैं आपको कैसे बनाना है। पहले हमें 7 फंदे लेने हैं। देखिए सिलाई में ये 9 नंबर की सिलाई है और 3 प्लाई की ऊल है, तो 7 फंदे लेने हैं हमें। देखिए मैंने 7 फंदे ले रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे मैंने यहाँ पे ले रखे हैं ये। तो इनको हम से बुन लेंगे। ये हमारे 7 फंदे हैं। सिलाई हमारी 9 नंबर की है, तो उल्टा ही बुनना है हमें, दोनों साइड से, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। तो सीधी साइड से हमने बना लिया, अब हम आगे इसकी उल्टी साइड में, तो यहाँ पे भी हमें उल्टी सिलाई करनी है। तो देखिए अभी ये हमारे देखिए 7 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब हम इसमें 2 फंदे बढ़ाएंगे, एक फंदा हम यहाँ पे बढ़ाएंगे और एक फंदा हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। इनको 9 फंदे बनाएंगे। पहला फंदा आप स्लिप करो, चाहे आप बुन लो, आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने ये स्लिप कर लिया और यहाँ से हम ऐसे फंदा उठाएंगे। देखिए ये फंदा है, फंदे के नीचे से हम फंदा ऐसे उठाएंगे, ऐसे सिलाई में रख के इसको बुन लेंगे। तो ये एक फंदा हमारा बढ़ गया है, इसको भी बना लेंगे। बीच में हमें सीधे जैसे हम बुन रहे थे वैसे ही बुनना है। तो अब हमारा यहाँ पे लास्ट फंदा रह गया, तो इसके बीच में हमें फंदा उठाना है। तो हम यहाँ से ऐसे करके एक फंदा उठाएंगे और इसको भी बुन लेंगे। तो यहाँ पे भी हमारा एक फंदा बढ़ गया और लास्ट वाला फंदा भी हम बना लेंगे। ये देखिए, तो हमारे 7 फंदे थे, अब 9 फंदे हो गए। तो अब हमारी जो उल्टी सिलाई है,
इसमें हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे, इसमें हम बस सीधे सीधे बुनते जाएंगे, उल्टा उल्टा बुनेंगे बस। इस तरीके से लास्ट वाला फंदा सीधा बुन लेंगे। तो अब हम फिर से सीधी सिलाई पे आ गए। तो अब हमारे कितने हो गए, 9 फंदे हो गए, 2 4 6 8 9 फंदे हो गए। तो अभी फिर से हमें वही करना है, पहला फंदा मैं स्लिप करूँगी, फिर यहाँ पे एक फंदा ऐसे फंदे के नीचे से वैसे उठा के एक फंदा बनाऊँगी। तो एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ा लिया है। अब हम बीच के फंदे बुनते हुए जाएंगे सारे उल्टे उल्टे। लास्ट का, ये देखिए लास्ट का फंदा है। तो यहाँ पे फिर से हम जैसे हमने पहले किया था इसी तरीके से एक फंदा यहाँ से उठाएंगे ऐसे। इस तरीके से, और इसको उल्टा बुन लेंगे, लास्ट वाले फंदे को ऐसे सीधा बुन लेंगे। ये देखिए अब हमारे यहाँ पे पहले 7 थे, फिर 9, अब 11 फंदे हो गए हैं। देखिए 2 4 6 8 9 10 11। तो ये उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी उल्टी बुनेंगे, इसमें फंदा नहीं बढ़ाएंगे। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और बाकी सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। उल्टी सिलाई में हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं, सीधी सिलाई में फंदे बढ़ाने हैं। और पहला फंदा बुनने के बाद एक फंदा बढ़ाएंगे और फिर एक लास्ट फंदा बुनने से पहले बढ़ाएंगे। बीच के सारे फंदे हम जैसे हम बुन रहे हैं वैसे ही बुनेंगे, बीच में नहीं बढ़ाएंगे। तो अब आगे हम फिर से सीधी सिलाई में। तो ये हमारी सीधी सिलाई है, इसमें भी हम पहला फंदा स्लिप करेंगे और उसके बाद हम नीचे से ये फंदे, जो हमारा फंदा है फंदे के नीचे से ऐसे एक वो लेके फंदा लेके ऐसे बना लेंगे और फिर बीच के फंदे सारे उल्टे उल्टे बना लेंगे। अब ये हमारा लास्ट वाला फंदा है, तो हम इसके ऊपर से इस तरीके से एक ऐसे लूप ले लेंगे और इसको बुन लेंगे और लास्ट वाला फंदा सीधा बना लेंगे। तो यहाँ पे भी हमने 2 फंदे बढ़ा लिए, एक फंदा इस तरफ एक फंदा इस तरफ। तो अब हमारे हो गए 13 फंदे हो गए। और उल्टी साइड से हमें पहला फंदा स्लिप करने के बाद, मतलब ये आपकी मर्ज़ी है, आप स्लिप भी कर सकते हैं और बुन भी सकते हैं। उसके बाद सारे फंदे आप उल्टे उल्टे बना लेंगे। उल्टी सिलाई में आपको कुछ नहीं करना है, खाली उल्टा उल्टा ही बुनना है। सीधी साइड से हमारे फंदे बढ़ेंगे। पहला फंदा जो हम स्लिप कर रहे हैं और लास्ट वाला फंदा सीधा बुन रहे हैं, तो ऐसा करने से हमारी ये लाइन जैसी बनती है, तो बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए दोनों तरफ से बन रही है सीधी लाइन जैसी, तो ये दिखने में अच्छी लगती है। तो आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। अब आ गए हम फिर से सीधी साइड पे। पहला फंदा स्लिप कर लिया और दूसरा फंदा जो है इसके नीचे से, इस फंदे के नीचे से हम एक लूप लेंगे और इसको उल्टा बुन लेंगे। फिर बीच के सारे फंदे हम उल्टे ही बुनेंगे। ये लास्ट है, लास्ट फंदा है, तो इसके नीचे से हम एक फंदा लेंगे
ऐसे। और इसको उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे करेंगे, लास्ट वाला फंदा सीधा बुन लेंगे। तो इसी तरीके से हमें ये फंदे बढ़ाने हैं। अभी ये कितने हैं, 2 4 6 8 10 12 13 14 15 फंदे हो गए हैं। जिस तरीके से मैं ये फंदे बना रही हूँ सेम इसी तरीके से बनाते हुए अभी जैसे 7 से 15 फंदे हो गए हैं, इसी तरीके से हमें 25 फंदे तक बढ़ाने हैं। तो हम इनको बढ़ा लेते हैं 25 फंदे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड ये 25 फंदे हो गए हैं। अब इन 25 फंदों को हमें बनाते हुए खाली उल्टा उल्टा ही बनाना है और फंदे अब बढ़ाने नहीं है। 25 फंदे हैं तो 25 फंदों को बनाते हुए जाना है हमें। 10 इंच तक इनको इसकी लंबाई रखनी है। यहाँ से हमें 10 इंच तक 25 फंदे बनाने हैं। 10 इंच लंबाई रखने के बाद पहले हम इनकी 10 इंच की लंबाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। अभी हमें यहाँ पे फंदे नहीं बढ़ाने हैं, 25 फंदे हैं, बस 25 फंदों को ही उल्टा उल्टा बुनते हुए जाना है। दोनों साइड से, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी उल्टा उल्टा ही बुनना है। फंदे नहीं बढ़ाने हैं, बस 25 फंदे ही बुनेंगे और 10 इंच तक इसकी लेंथ रखेंगे। तो फ्रेंड इसकी लंबाई जो है 10 इंच हो गई है। देखिए ये इंच टेप है हमारा, ये देखिए। और ये देखिए यहाँ से हमारे ये देखिए 10 इंच लंबाई हो गई है इसकी कंप्लीट। ये देखिए 25 फंदे यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए थे। यहाँ से यहाँ तक हमने 10 इंच की लेंथ इसकी कर दी है। अब हमें एक सुई की ज़रूरत पड़ेगी। ये सुई है और थोड़ा ऊन ले लेंगे हम। तो देखिए फ्रेंड ये हमारे 25 फंदे हैं। तो अब हम इन्हें बुनेंगे। पहला फंदा हम यहाँ पे पहला फंदा उतार लेंगे। मैं बुनती नहीं हूँ, उतार लेती हूँ। तो उतार लिया मैंने। अब ये जो सुई है इससे हम ये दूसरा फंदा है इसको ऐसे इस धागे में ले लेंगे। फिर हम दूसरे फंदे को ऐसे बुनेंगे और फिर एक फंदा इसमें ले लेंगे सुई में ऐसे। इस तरीके से करेंगे। फिर हम एक फंदा बुनेंगे और अब फिर से एक फंदा सुई में ले लेंगे इस तरीके से। फिर से एक फंदा बुनेंगे, फिर से एक फंदा सुई में ले लेंगे। फिर एक फंदा बुनेंगे और एक फंदा सुई में ले लेंगे। फिर से एक फंदा बुनेंगे, फिर से एक फंदा सुई में ले लेंगे। फिर से एक फंदा बुनेंगे और एक फंदा सुई में ले लेंगे। फिर से एक फंदा बुनेंगे, फिर से एक फंदा सुई में ले लेंगे। फिर से एक फंदा बुनेंगे, फिर से एक फंदा सुई में ले लेंगे। फिर से एक फंदा बुनेंगे, फिर से एक फंदा सुई में ले लेंगे।
इसी तरीके से एक फंदा हमें बनाना है और एक फंदा बिना बुने इस सुई में ऐसे उतार लेना है। फिर एक फंदा बनाएंगे और एक फंदा इसमें ले लेंगे और ये लास्ट का फंदा हम ऐसे इस तरीके से बुन लेंगे। अब देखिए 2 4 6 8 10 12 13, यहाँ पे 13 फंदे हैं और इधर हमारे 12 फंदे हैं। इनको भी गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12, यहाँ पे हमारे हैं 12 फंदे। तो अब हमें तो फ्रेंड ये देखिए 13 फंदे सिलाई में ले लिए हैं, 12 फंदा ये हमने इसे एक धागे में अलग रख लिए हैं। तो जो ये हमारे 13 फंदे हैं इनको हम उल्टा उल्टा बुनेंगे और इनकी लंबाई हम 4.25 इंच तक रखेंगे। तो इनको उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड हमारी ये 4.25 इंच लंबाई इसकी हो गई है। तो ये देख लो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 4.25 इंच इसकी लंबाई हो गई है। अभी जैसे हमने इसकी लंबाई बढ़ाई थी यहाँ पे उल्टा उल्टा बुन के 4.25 इंच, वैसे ही अब हम इन फंदों को भी सिलाई में लेके इनको भी बना लेंगे। तो फ्रेंड ये हमने 4.25 इंच बना लिया है। तो अब हम इसके भी फंदे उठाएंगे और इसको भी इसी तरीके से दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो इसके फंदे उठा लेंगे हम सिलाई में। पतली सिलाई में उठा लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने ये फंदे उठा लिए हैं, देखिए। अब हम यहाँ पे ऐसे करके लेंगे इस तरीके से और इसको उल्टा उल्टा बना लेंगे। और ये जो इसमें हम गांठ नहीं लगाएंगे, इसको ऐसे अंदर की तरफ ले लेंगे इस तरीके से। हमने यहाँ पे दूसरा धागा जॉइंट करा था, लेकिन उस पर गांठ नहीं लगाई थी। धागे को हमने ऐसे ही ले लिया और
देखिए अब ये अंदर हमारा धागा दिख भी नहीं रहा है और कहीं इसमें बिना गांठ लगाए हमारा धागा जॉइंट हो गया। इसी तरीके से करेंगे। अब हम इसको पलट देंगे और जितनी लंबाई हमारी इसकी है 4.25 इंच है ये, तो 4.25 इंच ही हम इसको भी बनाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो भी हम 4.25 इंच बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, जो धागा हमने लिया था, धागा हमने जॉइंट किया था, वो हमने देखिए ये हमारा अंदर की तरफ को, बाहर की तरफ को हमने वो धागा नहीं लिया था, अंदर की तरफ लिया था। तो वो देखिए अंदर की तरफ ही हमने उसको, ये जब हमने ये फंदे बुने थे तो इसी में लपेटते हुए गए हम इस धागे के साथ। तो ये बाहर से बिल्कुल दिख नहीं रहा है, ये देखिए अंदर की तरफ है और अंदर भी दिख नहीं रहा है, लेकिन जो भी है धागा अंदर की तरफ है ये। तो इसी तरीके से करना है हमें, बाहर की तरफ नहीं लेना है, अंदर की तरफ लेना है। तो इसी तरीके से अब हम इन सारे फंदों को, 12 फंदे हैं हमारे ये, 12 फंदों को उल्टा उल्टा दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बुनाई करते हुए 4.25 इंच तक इसको भी हम बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, इसकी लंबाई नाप लेते हैं, ये कितना हो गया। अभी इसको 2 सिलाई और बनाती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, ये 4.25 इंच तक मैंने दोनों बना लिए हैं। इसमें मेरे 13 फंदे हैं और इस वाले में 12 फंदे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से तो अब हमें ये दोनों फंदों को जिस तरीके से हमने इनको एक को मतलब अलग अलग करे थे, एक फंदा यहाँ से एक फंदा फिर इधर लिया, तो उसी तरीके से हम इनको अभी ऐसे इसमें सिलाई में रख लेंगे, एक साथ बनाएंगे। देखिए इस तरीके से फिर इसको बुनेंगे, फिर एक फंदा इसमें से 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 बुनेंगे, 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 एक फंदा इसमें से बुनेंगे। दोनों सिलाइयों में से बारी बारी एक एक फंदा बुनेंगे, जैसे हमने पहले इसमें हमारे फंदे थे, सेम उसी तरीके से उल्टा उल्टा बुनेंगे। एक फंदा इसमें से बुनेंगे, एक फंदा इसमें से बुनेंगे, एक फंदा इसमें से बुनेंगे और लास्ट में एक फंदा। तो देखिए जो हमारे जिसमें 13 फंदे थे, तो हमने पहले भी उसी सिलाई का फंदा बुना था और लास्ट में भी उसी सिलाई का फंदा बुना था। जिसमें 12 फंदे थे, वो फंदे हमारे बीच में आ गए थे। तो इसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। अब हम जिसमें हमारे 13 फंदे थे, हमने पहला फंदा उसी में से लिया था, उसी सिलाई में से, और जिसमें हमारे और दूसरी में जिसमें 12 फंदे थे, दूसरा फंदा उसमें से लिया था। तो एक पहला फंदा पे 13 सिलाई का लिया, दूसरा फंदा 12 फंदों वाली सिलाई का लिया।
तो इसी तरीके से हमने एक एक फंदा करके पूरे 25 फंदे ले लिए हैं। अब हम 5-7 सिलाई इसको बुनेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे 7 सिलाइयाँ हमारी हो गई हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पे 4 फंदे हमें बढ़ाने हैं। तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और उसके बाद देखिए जैसे हमने पहले बढ़ाए थे फंदे, उसी तरीके से एक फंदा हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। पहला फंदा हमने स्लिप किया, फिर पहला फंदा स्लिप करने के बाद पहले हमने एक फंदा यहाँ पे बढ़ाया और फिर हम बाकी के बीच के फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। इनको उल्टे उल्टे पूरी सिलाई हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक फंदा रह गया है। तो जैसे हमने पहले करा था ना, यहाँ से हम एक लूप लेंगे ऐसे, जैसे हमने पहले बढ़ाए थे फंदे 25 फंदे बढ़ाए थे, वैसे ही हम यहाँ पे 4 फंदे बढ़ाएंगे। तो एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ा लिया और एक फंदा हम लास्ट में यहाँ पे बढ़ाएंगे और फिर ये फंदा मैं सीधा बुन लूँगी ऐसे लास्ट वाला। तो अब पहले 25 थे, अब ये 27 फंदे हो गए हैं। उसके बाद ये हमारी उल्टी साइड की सिलाई है, तो इसको हम इसमें फंदे नहीं बढ़ाएंगे, इसको पूरा उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। 2 फंदे बढ़ाने के बाद हमने एक सिलाई उल्टी उल्टी बना ली। अब हम सीधी साइड से आ गए। फिर से देखिए पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से एक लूप लेंगे इस तरीके से और इसको हम उल्टा बना लेंगे। अब हम सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। देखिए हमने यहाँ पे सारे फंदे बुन लिए हैं, लास्ट का फंदा रह गया है। तो यहाँ पे भी हम एक लूप लेंगे यहाँ से ऐसे और इसको भी हम उल्टा बना लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे फंदे, पहले हमारे यहाँ पे 25 फंदे थे, फिर हमने इस सिलाई में 2 फंदे बढ़ाए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 27 हो गए। और अभी 2 फंदे हमने इस वाली सिलाई में बढ़ा लिए, तो हमारे 29 फंदे हो गए हैं। लास्ट वाला फंदा मैं सीधा बुन लेती हूँ। तो ये टोटल 29 फंदे हो गए हैं। इन्हीं 29 फंदों को अब हमें बुनते हुए जाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे 29 फंदे रहेंगे। हमें इतना बुनना है जो हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे फिर उसको। तो ये इतना हम उल्टे उल्टे बुनेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मैं इसको इतना बना लेती हूँ। तो फ्रेंड ये मैंने इतना बना लिया है। अभी हमको इसको ऐसे जॉइंट करना है यहाँ से। ये देखिए यहाँ से हम इसको ऐसे जॉइंट करेंगे। जहाँ से हमने फंदे बढ़ाए थे 4 फंदे, 29 फंदे जहाँ से हमारे हो गए थे, वहाँ से हम इसको ऐसे जॉइंट करेंगे। ऐसे जॉइंट करते हुए इस तरीके से ऐसे ऐसे जॉइंट करते हुए जाएंगे। तो मैंने इतना तो मैंने यहाँ ये इससे बना लिया है। अभी जो आगे का जो ये हिस्सा है, इसको मैं ये पिंक कलर की ऊल से बनाऊंगी, क्योंकि इसमें भी मैंने 2 कलर लगा रखे हैं। तो मैं नीचे मफलर में भी 2 कलर लगाऊंगी। तो इतना जैसे मैंने ये बना लिया है, आगे का मैं इस कलर से बनाती हूँ। तो अब हम यहाँ पे ये पिंक वाली ऊल जॉइंट करेंगे।
पहला फंदा तो हम स्लिप करेंगे, दूसरे फंदे से हम यहाँ पे ऊल को जॉइंट करेंगे इस तरीके से, और ये वाली ऊल को भी हम यहाँ पे कट कर देंगे, वाइट वाली को। देखिए यहाँ से हमने ऊल अपनी चेंज कर दी। तो देखिए इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गांठ नहीं लगाएंगे, हम दोनों को ऐसे ले लेंगे। जब बुनेंगे तो इस वाले धागे को ऐसे नीचे को रखेंगे, और जो हमारा ये वाइट और पिंक का जो टुकड़ा है इसको ऐसे ऊपर को, ऐसे इसके ऊपर से रख के फिर ऐसे फंदा लेंगे। हर बार ऐसे ही करेंगे, हर फंदे पे ऐसे ऊपर को पहले ले लेंगे ऊल को, फिर इससे फंदा ले लेंगे इस तरीके से। इसको नीचे करेंगे और ये टुकड़े ऊपर करेंगे, और फिर हम ऐसे बुनेंगे हर फंदे को। इससे हमारी ऊल इसमें बिना गांठ लगाए ही यहाँ पे सेट हो जाएगी। ऐसे हमें गांठ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस तरीके से। इस तरीके से सारी ऊन हमारी अंदर, ये अंदर हमारे ऐसे फंदे के अंदर 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 घुस के ऐसे सेट हो गई है। अब हमें यहाँ पे ना गांठ दिख रही है और ना ही ऊन दिख रही है, तो देखिए कितनी सफाई से हो रखा है। तो इसी तरीके से करेंगे। अब हमने जितनी लंबाई हमने इसकी अभी बना रखी है, इतनी ही लंबाई और बनाएंगे। ये इस तरीके से करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ से यहाँ तक हमारी लंबाई, यहाँ पे पिन लगा रखा है मैंने, ये यहाँ से ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारी 7.5 इंच है। ये 7.5 8 8.5 इंच के आसपास है ये। तो इतना ही हम इसको और बुनेंगे पिंक वाले ऊल से। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड, इसकी लंबाई देख लीजिए, 7.5 इंच के आसपास है। और ये देखिए देख लीजिए। तो ये दोनों बराबर हो गए हैं। जितनी हमको लंबाई इसकी चाहिए थी उतनी लंबाई हो गई है इसकी कंप्लीट। तो अब हमने जैसे यहाँ पे मतलब 4 फंदे बढ़ाए थे, 2 इस तरफ 2 इस तरफ करके, तो ऐसे ही हम यहाँ पे घटाई करेंगे इसी तरीके से जैसे हमने फंदे बढ़ाए थे। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। अब हम यहाँ से एक लूप लेंगे, नहीं सॉरी, अभी फंदे घटाने हैं। पहला फंदा हमने यहाँ पे स्लिप किया, और अब हम 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। यहाँ पे 2 का 1 कर लिया। अब हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे।
और लास्ट में भी हम 2 का 1 करेंगे। देखिए ये 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे और ये लास्ट वाला फंदा जो है इसको हम सीधा बुन लेंगे। तो अब जो ये वाली सिलाई है हमारी, इसमें हम पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुनेंगे, कोई फंदा नहीं घटाएंगे, पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुनेंगे। ये पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बुन लेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुन लेते हैं। अब फिर से हम इसकी सीधी साइड पे आ गए। तो अभी हम देखिए पहले उसमें हमने एक एक फंदा घटाया था, उसके बाद हमने एक सिलाई उल्टी उल्टी बनाई थी। अब हम यहाँ पे पहला फंदा स्लिप करेंगे और फिर से यहाँ पे एक फंदा घटाएंगे, 2 का 1 करेंगे, एक फंदा घट गया है। अब पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। और ये लास्ट में आ गए हम। यहाँ पे देखिए हमारे 3 फंदे बचे हैं, तो हम 2 का 1 करेंगे और लास्ट वाला फंदा हम सीधा बुन लेंगे। तो हमने 2 फंदे की घटाई पहले करी थी, फिर एक फंदा हमने उल्टा 2 फंदे की घटाई हमने इससे पहले वाले उसमें करी थी, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, फिर उसके बाद हमने एक सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बनाई, फिर हमने यहाँ पे 2 फंदों की घटाई फिर से कर ली है, एक हमने फर्स्ट में और एक लास्ट में। और अब हमें हमारे ये 25 फंदे रह गए हैं, 4 फंदों की कटाई हो गई है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 1 25। अब इन्हीं 25 फंदों को हमें बुनते हुए जाना है। हमें जितनी लेंथ चाहिए मैं आपको दिखाऊंगी, इससे पहले बनाती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, इसमें मैंने 2 कलर लगा रखे हैं। ये भी मेरे 2 कलर का, ये जो कैप बना रखी 2 कलर की है, तो इसका मफलर भी 2 कलर का बना रखा है। तो आधा मैंने इसको पिंक आधा वाइट बना रखा है। तो देखिए यहाँ से हम इसको ऐसे लेंगे, ये देखिए इस तरीके से लेंगे और ये देखिए ये हमारा इतना बन गया है। तो इसको जो है ये जो पीछे वाला जो पिंक वाला है, ये हमें जो ये वाला पल्ला है इसका पहले हमने यहाँ से ये पल्ला बनाया था, यहाँ पे 7 फंदे रखे थे, 7 फंदे से हमने ये शुरू किया था और यहाँ तक हमारे 25 फंदे हो गए थे। भी 25 फंदे से जैसे भी हम ये बनाया था, तो ये ऊपर को फिर ये 25 को हमने, वो मैंने वीडियो बता रखा है, 2 हिस्सों में बनाया हमने। ये 13 फंदे अलग करे, 12 फंदे अलग करे और फिर उसके तो जो अब ये वाला है हमारा ये पिंक वाला भी 25 फंदे ही है। यहाँ से हमने फंदे कम करे हैं, हमारे 29 फंदे थे। ये जो फंदे 29 फंदे हमने यहाँ से बढ़ाए थे, यहाँ से हमने 29 फंदे रखे थे, ये सब 29 फंदों का बना है और यहाँ तक 29 फंदों का बना है। यहाँ से हमने 4 फंदे कम करके फिर ये 25 फंदों में ही आ गया। 25 फंदों का हमने ये बना रखा है। ये देखिए इसके बराबर का हो गया ये देखिए इतना ही करना है। इससे थोड़ा सा हल्का सा बड़ा भी कर सकते हो, लेकिन छोटा नहीं करना है, इतना ही करना है। तो ये इसके बराबर का बन गया है। अब हम यहाँ पे जिस तरीके से हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाए थे, 7 फंदे, फिर 9 फंदे, फिर 11 फंदे, फिर 13 फंदे, ऐसे करके 2-2 फंदे करके हमने बढ़ाए थे, टोटल 25 फंदे करे थे। तो उसी तरीके से अब हम 2-2 फंदे कम करते हुए लास्ट में 7 फंदे पे हम बंद करेंगे। तो देखिए ऐसे घटाने हैं हमको अब फंदे, जैसे हमने बढ़ाए थे 2-2 फंदे करके, इसी तरीके से घटाने भी हैं। तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, पहला फंदा स्लिप किया। अब हमें इन 2 फंदों को 1 करना है, 2 का 1 करना है इस तरीके से। अब हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे, सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे।
ये देखिए, अब ये हमने बीच के सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन लिए और अब हम ये हमारे 3 फंदे बचे हैं, तो हम पहले 2 फंदों का एक करेंगे। पहले हमने 2 फंदों का एक यहाँ पे करा था, अब फिर यहाँ पे और लास्ट का फंदा हम सीधा बुन लेंगे इस तरीके से। तो अभी उल्टी साइड में हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे, इसमें हम कुछ नहीं घटाएंगे। उसमें भी हमने जब फंदे बढ़ाए थे तो एक सिलाई में हमने फंदे बढ़ाए थे, एक सिलाई में हमने सीधे सीधे बुनाई करी थी, उल्टी उल्टी फंदे नहीं बढ़ाए थे। तो वैसे ही इसमें भी एक सिलाई में हम फंदे घटाएंगे और फिर इसकी दूसरी सिलाई में फंदे नहीं घटाएंगे। मतलब सीधी साइड से हमें फंदे घटाने हैं और उल्टी साइड हमें सीधे सीधे बुनना है। बस उल्टा उल्टा बुनाई करेंगे, दोनों तरफ उल्टी बुनाई ही होगी इसकी। तो इसी तरीके से हम इसके जब तक इसके 7 फंदे नहीं हो जाते हैं तब तक हम इनकी हर सिलाई में मतलब एक सीधी साइड से हमें 2 फंदे की घटाई या फर्स्ट में करनी है, 2 फंदे की मतलब एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा बनाना, मतलब एक फंदे की घटाई हमें फर्स्ट में करनी है, एक फंदे की घटाई लास्ट में करनी है सीधी साइड में, और उल्टी साइड में पूरी सिलाई उल्टी उल्टी। तो इसी तरीके से बनाते हैं इसको। तो फ्रेंड, हमने 25 फंदों की घटाई कर दी है। हमारे यहाँ पे अब 7 फंदे रह गए हैं, इनको हम यहाँ पे बंद कर देंगे। तो इनको हम बंद ऐसे करेंगे, देखिए 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 का एक करेंगे और फिर इस एक फंदे को इसी में रख देंगे सिलाई में और फिर से 2 फंदे एक साथ लेंगे ये, फिर 2 का एक करेंगे, फिर से इस फंदे को इसी सिलाई में लेके फिर से हम 2 का एक करेंगे और फिर इस फंदे को सिलाई में ही ले लेंगे, फिर से हम 2 का एक करेंगे और इस फंदे को हम सिलाई में ही ले लेंगे, फिर से 2 का एक करेंगे और फिर इस एक फंदे को सिलाई में ही लेके ये हमारे लास्ट के 2 फंदे हैं, इनका भी हम 2 का एक कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे फंदे बंद कर दिए हैं। तो इस एक फंदे को थोड़ा सा ऐसे बड़ा करके जो ये हमारी ऊल है इसको इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे और इसको पक्का कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड, और यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। अब इस ऊल को हम यहाँ पे ऐसे सुई से ऐसे कर लेंगे, इसमें अंदर ऐसे डाल लेंगे जिससे दिखे ना, उल्टी साइड में रखेंगे। ये इसका सीधा है ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे वाला उल्टा है। तो हम इसको वैसे भी इसमें पहचान हो जाती है, और लेकिन मैंने इसमें 2 कलर लगा रखे हैं तो इसमें 2 कलर लगाने की वजह से पहचान है। यहाँ पे देखिए ये उल्टी साइड से है और ये सीधी साइड है। तो हम इसको उल्टी साइड में धागे को ऐसे फंदे में ऐसे सुई की सहायता से ऐसे कर लेंगे जिससे ये धागा दिखे ना।
ये देखिए फ्रेंड, इसमें धागा हमने सुई की सहायता से अंदर फंदों के अंदर ले लिया है, जिससे अब भी बिल्कुल दिख नहीं रहा है। इतनी सफाई से देखिए। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया मफलर। अब हम इसको इस पे अटैच करेंगे। तो जो ये सीधा हिस्सा है इसको हम अंदर की तरफ करेंगे, और यहाँ भी सीधा हिस्सा अंदर की तरफ है। और ऐसे करेंगे। आधा हिस्सा हमारा यहाँ आ जाएगा, देखिए इस तरीके से, और आधा हिस्सा हमारा ये ऐसे। ये सुई है और ये धागा है, तो पहले हम इसको सिल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इधर से यहाँ तक ऐसे। पहले मैं इस हिस्से को जोड़ लेती हूँ। इस तो फ्रेंड, मैंने इसकी सिलाई कर दी है। इस यहाँ से मैंने इसकी सिलाई शुरू करी थी पहले। जो ये पिंक वाला है इसको मैंने यहाँ तक सिला, यहाँ पे मैंने धागा बंद किया, फिर यहाँ से मैंने फिर से वाइट वाले धागे से इसकी पूरी सिलाई कर दी है। तो यहाँ पे हम इसको भी ऐसे धागा हटा लेंगे और बचे हुए धागे को हम यहाँ पे इन फंदों में ऐसे अंदर की तरफ ले लेंगे, जैसे पहले लिया था, इस तरीके से। तो ये मफलर वाली कैप मेरी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए। तो आपको ये कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।